പറയുന്നത് 69%. നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പരിശോധിച്ചാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടിയിൽ പരാതി കൊടുത്ത ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങൾ കാണുകയാണ്. അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെഷീനുകളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. दोस्तों, मैं अपने मित्रों के साथ हमारा डेलीगेशन अभी निकला है चुनाव आयोग से। दो अत्यंत महत्वपूर्ण और उनमें भी एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हमने याचनाएं रखी हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री इस देश के सबसे उच्च स्तरीय कार्यकारिणी के पद पे पदासीन हैं। जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। यहाँ हमने चुनाव आयोग को बताया कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद प्रसंग है कि उत्तरदायित्व और कर्तव्य बढ़ने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री हर चीज़ को तीसरी या चौथी बार, मैं दोहरा रहा हूँ, तीसरी या चौथी बार जानबूझकर आदर्श संहिता का ज़बरदस्त रूप से, मैं तो कहूँगा बेशर्म रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। रोचक प्रसंग ये है कि हमारी भविष्यवाणी को अपने गैर कानूनी काम से प्रधानमंत्री ने सिद्ध कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है। कल रात को 10:30 बजे हमने लिखित रूप से कंप्लेंट की कि प्रधानमंत्री जी हमेशा, मैं कल रात की बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे, कि जब भी वोट करते हैं, वोट के बाद आदर्श संहिता का उल्लंघन करते हुए एक जुलूस निकालते हैं। हमने उस कल रात वाली चिट्ठी में लिखित दिया कि उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई थी 2014 के संसदीय चुनाव में, 2017 के असेंबली चुनाव में। अब ज़बरदस्त बात यह है, भविष्यवाणी हमारी प्रमाणित ऐसे हुई कि आज उनके चुनाव के बाद अपने वोट को दिखाकर इतने लंबे जुलूस में निकले, वो भाषण दिए, राजनीतिक वक्तव्य दिए तुरंत वोट के बाद। इससे ज़्यादा घोर, बड़ा स्पष्ट, पारदर्शी उल्लंघन आदर्श संहिता का कभी नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ किसी प्रधानमंत्री ने इस देश में तीसरी बार एक ही चीज़, एक ही तौर तरीके से बारंबार, तो हमने इसलिए बताया चुनाव आयोग को कि ही इज़ ए हैबिचुअल, एग्रीजियस, completely uncaring offender. He doesn't care for the election commission. And the Prime Minister of this country does not fall under the 9th schedule. He has no immunity from electoral laws when he is campaigning. It is very distressing and sad. The very credibility, the very stature of the independent policeman of elections is at stake. The Election Commission, we said it is no point taking 10 days, 5 days before responding. We showed the Election Commission a video of the Prime Minister campaigning और हमने ये निवेदन किया कि तुरंत, घंटों में, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, घंटों में प्रतिबंध हो प्रधानमंत्री में। हमारे पुराने याचना जो कि मानी है एक आदेश में चुनाव आयोग ने, आगे भविष्य के लिए भी उनके ऊपर 48 या 72 घंटे का प्रतिबंध होना चाहिए। ये बहुत हो गया है। पिछली बार हमने याद दिलाया कि 9 तारीख के उनके नांदेड़ के वक्तव्यों के बाद हमने 12 तारीख को पूरा पारदर्शी प्रमाण उनको दिया है चुनाव आयोग को। आज 12 तारीख को 11 दिन हो गए हैं। चुनाव 45 दिन का है, उसमें 11 दिन निकाल देना और आज तक चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं कहा उसके विषय में, जबकि उसी चीज़ के लिए, उसी 9 अप्रैल के लिए मेरठ में जो मिस्टर बिष्ट ने किया, उसके लिए चुनाव आयोग ने उनको दंडित किया है, 72 घंटे से वंचित रखा है कैंपेन में। तो ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, डबल स्टैंडर्ड्स कभी नहीं होते कानून में। और ये अत्यंत आवश्यक है कि तुरंत प्रधानमंत्री को के ज़रिए संदेश जाए कि इस देश में कानून सर्वोच्च है। आप कितने भी बड़े पद पे हैं, कानून आपके ऊपर है। संक्षेप में दोस्तों, दूसरा हमारी याचना थी, दोनों इस देश के सबसे 2 पदों पे पदासीन
उच्च स्तर के लोग हैं। एक प्रधानमंत्री का जिक्र मैंने आपको किया, दूसरा सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष। कुछ लोगों ने कहा है कि ये 1.5 लोग इस देश के सबसे बड़े शासक हैं। कभी कभी ये 1.5 लोग 2.5 लोग बन जाते हैं। बात ये है कि कल आपके समक्ष हम 11 उल्लंघन लेके आए थे हमारे सेना के सभी अंगों को सस्ती राजनीति में घसीटने की प्रक्रिया। हमने आपको उदाहरण दिए, बार बार मोदी जी ने और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष ने, मैंने कल चुनाव आयोग को लिखित दिए हैं, फोटोज़ दिखाई हैं। चुनाव आयोग का अनुच्छेद 126 में नहीं सिर्फ, लेकिन उनके नियमों में ये प्रतिबंध है कि वो किसी रूप से अनुमति नहीं देते कि आप सेना के अंगों को इस प्रकार से घसीटें चुनाव के अभियान में। उसके बावजूद कृष्णानगर पश्चिम बंगाल में कल शाम को जब हम यही चुनौती लेके आए थे चुनाव आयोग कभी लगभग उसी वक्त, कल हम 6 बजे आए, उसके थोड़ा पहले की പ്രധാനമന്ത്രി बात है। ആവർത്തിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടികളെ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം അതാണ്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതിയാണ് ഇന്ന്